हेलो बच्चों, तो कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतरीन होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। चलिए, आज का जो क्लास है वो हमारा सेट के ऊपर होने वाला है। पहले हमने 2 लेक्चर कर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है इसी चैनल पे। फर्स्ट लेक्चर हमारे एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर पे डिपेंडेंट था, उसके सारे कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन हमने लगाए थे। आज जो हम उसके बाद हमने सेकंड क्लास करवाया था इसी चैनल पे, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.2 पे डिपेंडेंट सारे कॉन्सेप्ट और उसके सारे क्वेश्चन हमने करवाए थे। आज जो हमारा थर्ड लेक्चर है इसमें हम 2 ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे, फिर अगले क्लास में कुछ कॉन्सेप्ट करवाने के बाद एक्सरसाइज 1.3 हम करेंगे ताकि प्रॉपर क्वेश्चन हो सके। तो इस लेक्चर में हम बस 2 ही कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे, सबसेट के ऊपर और सबसेट इन रियल नंबर के ऊपर। तो आइए समझते हैं सबसेट क्या होता है। सबसेट को समझने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि सबसेट कहते किसे हैं। सबसेट का एक साइन भी होता है, उसे भी आपको जानना है। तो हेडिंग देंगे सबसेट। सबसेट सबसेट का पहले सिंबल की बात करें, जिस तरह से हर किसी चीज़ का एक सिंबल होता है, किलोग्राम का केजी लिखते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों का सिंबल लिखते हैं, ओम कैसे लिखते हैं, उसी प्रकार से सिंबल होता है सबसेट का एक इस प्रकार का। इसे हम क्या कहते हैं? सबसेट। क्या कहते हैं? सबसेट ऑफ। क्या कहते हैं? सबसेट ऑफ। इसको क्या बोलते हैं? सबसेट ऑफ का सिंबल है। किसका है? सबसेट ऑफ का। सबसेट का मतलब क्या होता है? सबसेट का मतलब होता है पार्ट ऑफ सेट। पार्ट ऑफ अ सेट। किसी एक सेट का कोई पार्ट हो उसे हम सबसेट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लें तो एक एग्जाम्पल लेकर इस बात को समझते हैं, समझने इस बात को। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को। मैंने कहा कि कोई सेट ए है। क्या है? कोई सेट है, उसमें एलिमेंट्स जो है 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स हमने लिए 1 से लेके 5 तक। मैंने कहा कोई सेट बी है, उसमें जो एलिमेंट्स हैं 1 2 और 3 है। क्लियर है मेरी बात है? तो यहाँ तक मैंने आपको बताया कि 2 मैंने सेट लिया, एक सेट लिया ए, एक सेट लिया मैंने बी। अब आप ध्यान से देखोगे तो जो सेट बी में जो एलिमेंट्स हैं वो सेट ए में भी एलिमेंट्स है ना, लेकिन सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में नहीं है। तो मैं कह सकता हूं ना कि सेट बी का जो एलिमेंट है वो सेट ए का पार्ट है, ऐसा हम कह सकते हैं ना। सेट बी इज पार्ट ऑफ सेट ए। मैंने क्या बोला कि सेट बी जो है वो पार्ट है सेट ए का। बात समझ में आ रही है? इसीलिए बी इज सबसेट ऑफ ए। तो बार बार इतना ना हम लिखें, इसीलिए हम इस्तेमाल करते हैं बी इज सबसेट ऑफ ए। क्या इस्तेमाल करते हैं? बी इज सबसेट ऑफ ए। मैंने कहा सबसेट क्या होता है, तो सबसेट का पहले सिंबल समझते हैं कि क्या होता है। सबसेट को ऐसे सी में थोड़ा लंबा लेके चलते हैं, तो इससे हम डिनोट करते हैं सबसेट को। इसका मतलब क्या होता है? सबसेट ऑफ। सबसेट का मतलब क्या होता है? पार्ट ऑफ अ सेट। किसी सेट का पार्ट ही सबसेट कहलाता है। मैंने कहा कोई सेट, जैसे कि मैंने लिया एक सेट ए है, उसमें कुछ एलिमेंट्स लिए गए हैं, 1 से लेके 5 तक की संख्या ली गई है। वैसे ही सेट बी में देखा हमने 1 से लेके 3 तक की संख्या ली गई है। तो आप देखोगे कि जो सेट बी में एलिमेंट्स हैं वो कुछ एलिमेंट्स, जितने एलिमेंट्स इसमें, वो सारे एलिमेंट्स सेट ए में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि सेट बी जो है वो सेट ए का पार्ट है, बोल सकते हैं ना। तो जैसे मैंने बोला कि बी क्या है? पार्ट है सेट ए का, तो मैंने अभी डेफिनेशन एक तरह समझाया आपको कि किसी भी सेट का जो पार्ट होता है उसे हम सबसेट कहते हैं। तो सेट ए का पार्ट है कौन? सेट बी। तो हम यहाँ बोलेंगे सेट बी क्या हो जाएगा? सबसेट ऑफ सेट ए, यानी सेट ए का सबसेट है। आपने सबसेट का मतलब ये समझो, सबसेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का भाग। सब डिविजनल ऑफिसर, ऐसा आपने सुना होगा, सब डिविजनल कोई भी चीज़। तो सब का मतलब होता है उसका भाग, उसका पार्ट, उसकी कुछ पार्ट, कुछ हिस्से। तो वही यहाँ पे बात की जा रही है कि जो बी है ना वो कुछ पार्ट है ए का। आ रही बात है समझ में? जिसको हमने क्या बोला, बी क्या है? सबसेट है सेट ए का। इतनी बातें आ रही समझ में? यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता दूं। लास्ट क्लास में जैसा कि आपने पढ़ा था, एम्प्टी सेट किसे कहते हैं, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट किसे कहते हैं, फिर हमने इक्वल सेट के बारे में जाना था, फिर उससे बेसिस सारे क्वेश्चन हमने किए थे। तो आपने जब एम्प्टी सेट के बारे में पढ़ा था तो आपको मैं यहाँ पे एक चीज बता दूं कि एम्प्टी सेट को कैसे हमने डिनोट करना सीखा था।
एम्प्टी सेट को हमने लिखना सीखा था, या तो फाई से लिखो या फिर इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या था, कर्ली ब्रैकेट के बीच में नो एनी एलिमेंट्स, कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए कर्ली ब्रैकेट के बीच में, उसे हम क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट। क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। तो आप इस बात का ध्यान रखना कि जो फाई एम्प्टी सेट होता है वो ऑलवेज सबसेट ऑफ एनी सेट। क्या लिखेंगे, फाई इज सबसेट ऑफ एनी सेट, कोई भी सेट का सबसेट होता है फाई। क्या होता है, फाई कोई भी सेट का सबसेट होता है। मैं अगर इस सेट ए की बात करूं तो फाई क्या है, सबसेट है ए का, फाई क्या है, सबसेट है बी का। मेरी बात आ रही है आपको समझ में, यानी जो फाई है ना, यानी एम्प्टी सेट, वो किसी भी सेट का सबसेट होगा। क्या होगा, एम्प्टी सेट ऑलवेज सबसेट ऑफ एनी सेट, हमेशा वो हर किसी सेट का सबसेट होता है। क्लियर बात है यहाँ तक, चलिए इतनी बातें समझ में आ रही है। मैंने यहाँ पे आपको समझा दे कोई भी सेट का पार्ट होता है। दूसरा मैंने समझा कि सेट ए में, जो सेट ए में इतने एलिमेंट्स है लेकिन कहीं पे भी हमको कोई एलिमेंट नहीं दिख रहा, तो हमने क्या बोला कि सेट ए का पार्ट है फाई। तो हम मत फाई नहीं पार्ट, कुछ एलिमेंट्स नहीं है, क्योंकि ये खुद एक सेट होता है जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, एक सेट कहते हैं अपने आप में, जिसे हमने फाई से डिनोट करना सीखा था। तो हम क्या कहेंगे, फाई इज अ सबसेट ऑफ ए। इतनी बातें क्लियर है। चलिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और हमें समझना है। क्या समझना है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्या मैंने बोला, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कोई भी सेट अपने आप का सबसेट भी होता है। यानी मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैंने कहा कि यही सेट ए था, ये हमेशा खुद अपने सेट का सबसेट कहलाएगा। आ रही मेरी बातें समझ में, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि सेट ए जो है वो अपने खुद सेट ए का सबसेट कहलाएगा। बातें क्लियर है, लेकिन इसको हम प्रॉपर सबसेट नहीं बोलेंगे। क्या क्या नहीं बोलेंगे, नॉट अ प्रॉपर सबसेट, नॉट अ प्रॉपर सबसेट, ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। आ रही मेरी बात समझ में, सेट ए, सेट इस ए का सबसेट है लेकिन ये प्रॉपर सबसेट नहीं है इसका। क्लियर है यहाँ तक, मैंने क्या बोला कि सेट ए अपने आप का सबसेट कहलाएगा लेकिन ये प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाएगा। मेरी बातें समझना, यहाँ पे मैंने यहाँ मैंने पहले सबसेट आपको समझाया, फिर मैं आपको समझा रहा हूँ कि एम्प्टी सेट हमेशा कोई भी सेट का सबसेट होता है। क्लियर बात है, फिर मैंने समझाया जितना भी सेट होगा वो खुद अपने आप अपने सेट का सबसेट कहलाएगा। क्लियर बात है। मैंने आप बोला यदि इफ बी सबसेट है किसका, ए का, मैंने क्या बोला कि बी सबसेट है ए का, यानी बी पार्ट है ए का, और एंड बी कभी भी इक्वल नहीं होना चाहिए ए का, बी ए के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया यही 3 तक एलिमेंट रहता ए में, तो ये दोनों बराबर हो जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, बी कभी भी ए के बराबर नहीं होना चाहिए। तब हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रॉपर सेट। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रॉपर सेट। क्या बोलेंगे, प्रॉपर सेट। इसको क्या बोलेंगे, सुपर सेट। क्या बोलेंगे, सुपर सेट। याद रहेगा। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, समझना फिर से दोबारा एक बार रिकॉल करते हैं। हमने कहा हमारा जो आज इंट्रोडक्शन चलने वाला है वो 2 टॉपिक के ऊपर, एक सबसेट के ऊपर, एक सबसेट इन रियल नंबर के ऊपर। हमने पहले जाना सबसेट किसे कहते हैं, तो सबसेट कोई भी सेट का पार्ट होता है। इसके सिंबल क्या होते हैं, सी को थोड़ा आगे तक बढ़ा दो तो सबसेट का सिंबल होता है सबसेट ऑफ का। फिर मैंने कहा कि चलिए ठीक है, सब पार्ट ऑफ सेट होता है, तो इसके एग्जाम्पल से हम समझते इस बात को। मैंने कहा कोई सेट ए है, उसमें जो एलिमेंट्स यूज किए गए 1 2 3 4 5, कोई सेट बी है उसमें 1 2 3 यूज किए गए हैं। तो आप देखोगे जो सेट बी में जो एलिमेंट्स है वो सेट बी ए का क्या है, पार्ट है ना। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, सेट बी इज पार्ट ऑफ सेट ए। सेट बी जो है वो सेट ए का क्या है, पार्ट है। तो हम यहाँ पे अभी हमने पढ़ा कि अगर कोई पार्ट होगा तो हम उसे सबसेट के नाम से देते हैं। तो इतना बार बार ना लिख के इसके लिए एक सिंबल इस्तेमाल कर देते हैं कि सेट बी सबसेट है सेट ए का। इतनी बात आ रही समझ में, यहाँ तक क्लियर है। फिर मैंने आपको क्या समझाया कि एम्प्टी सेट जिसको फाई से डिनोट करते हैं या फिर कर्ली ब्रैकेट के बीच में नो एनी एलिमेंट्स। तो फाई हमेशा किसी भी सेट का, जितने भी सेट हैं सभी सेट का सबसेट होता है। क्लियर बात। फिर मैंने कहा कि फाई यहाँ पे जो ए दिया गया था, सेट ए का भी फाई सबसेट होगा, सेट बी का भी फाई सबसेट होगा। क्लियर बात है। फिर मैंने आपको बताया एवरी सेट, जितने भी सेट होते हैं वो अपने आप का भी सबसेट कहलाते हैं।
फिर मैंने आपको क्या बताया कि लेकिन अगर अपने आप का अगर कोई सबसेट हो तो उसको हम प्रॉपर सेट नहीं बोलते हैं। क्या नहीं बोलते? प्रॉपर सेट नहीं बोलते। प्रॉपर सेट किसे बोलते हैं? तो यहाँ पे समझना, मैंने कहा बी जो है वो सबसेट है ए का, जहां बी बराबर नहीं होना चाहिए ए का। बी कुछ पार्ट हो ए का लेकिन बराबर नहीं हो, जितने एलिमेंट सेम है उतने में एलिमेंट इसमें नहीं, सेम नहीं होने चाहिए। तो बी को हम बोलेंगे प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। आप ध्यान देना, प्रॉपर सबसेट क्या बोलेंगे? प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। और ए को क्या बोलेंगे? सुपर सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बी को बोलेंगे प्रॉपर सबसेट और ए को क्या बोलेंगे? सुपर सेट। प्रॉपर सबसेट, इसको क्या बोलेंगे? सुपर सेट। इतनी बातें समझ में आ रही है आपको? यहां तक समझ आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसेट क्या होता है? तो आपने बोला पार्ट ऑफ अ सेट, पार्ट ऑफ अ सेट, किसी एक सेट का पार्ट होता है सबसेट, है ना? ये हमने पढ़ा भी। तो मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया था कि ए कोई सबसेट, ए कोई सबसेट, ए कोई सेट है, उसमें जो एलिमेंट यूज किए गए हैं 1 2 3 4 5 6, एक बी सेट लेता हूँ, उसमें मैंने लिख दिया 2 4 6। ये कुछ एलिमेंट्स लिए गए हैं बी में। ए में 1 से लेकर 6 तक, बी में इवन नंबर है 2 4 और 6। क्लियर बात है? तो हमने क्या जाना कि बी जो होगा वो सबसेट होगा सेट ए का, इतना हमने भी समझा। क्लियर है? चलिए, तो यहां से एक पॉइंट हमें जानना है, उस पॉइंट को आप समझना। ये सेट हमें क्या बता रहा है? इफ, यदि बी सबसेट होगा ए का, एंड मैंने कहा बी है सबसेट है ए का, फिर मैंने बोला कि कोई एलिमेंट मान लेते हैं एक्स, लेट कर लिया कि लेट कोई एलिमेंट है वो बिलोंग करता है किससे? सेट बी से। किससे बिलोंग करता है? बिलोंग का सिंबल दिया, बताया था मैंने कि x बिलोंग्स टू बी। मैंने मान लिया कि कोई एलिमेंट x है वो बिलोंग करता है किससे? सेट बी से। तो यहां पे देन कि जो x है ना वो x सेट a से भी निश्चित तौर पे बिलोंग करेगा। आ रही मेरी बात समझ में? यानी क्या मैंने कहा कि अगर सेट b सबसेट है a का, तो मान लेते हैं 4 यहाँ पे रख देता, x की जगह पर, x की जगह पर 2 रख देता, x की जगह पर 6 रख देता, तो मैं कहता कि जो 2 है 4 है 6 है ये बिलोंग कर रहा है सेट बी से। यहाँ तक मैंने बोला। अगर मैंने कहा कि ये सारे एलिमेंट्स सेट बी से बिलोंग कर रहे हैं, तो गारंटी है कि अगर सबसेट होगा तो ये तीनों एलिमेंट्स सेट ए से भी बिलोंग करेगा। तो यही मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश की है कि कभी भी अगर कोई एलिमेंट सेट बी से बिलोंग कर रहा है और सेट बी सबसेट है सेट ए का, तो वो एक्स वाला एलिमेंट जो होगा वो सेट ए से भी बिलोंग करेगा। इतनी बातें मेरी समझ में आ गई आपको? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे एक चीज समझाना चाह रहा हूँ। मैंने कहा कि B इज सबसेट ऑफ A। क्या मैंने बोला? B जो है A का सबसेट है, एंड A सबसेट हो अगर B का, A भी सबसेट है किसका? सेट B का। इफ B सबसेट है A का और A सबसेट है B का, तो पक्का A बराबर होगा B के। आ रही मेरी बात समझ में? ये सब बातें ध्यान रखना, ये सब कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो मैंने कहा पहले कि अगर कोई सेट बी से भी, सेट बी में सेट बी जो है वो ए का सबसेट है, तो एक्स अगर कोई एलिमेंट है जो बी से बिलोंग करता है तो एक्स ए से भी बिलोंग करेगा। फिर मैंने दूसरा क्या समझाया कि अगर बी सबसेट है ए का और ए सबसेट है बी का, तो पक्का ए बराबर होगा बी के। इतनी बातें मेरी समझ में आ रही है आपको? एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये तो ऑलरेडी समझ में आ गया। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने कहा कोई सेट ए है, उसमें एलिमेंट यूज किए गए 1 2 3 4, और कोई सेट बी है उसमें बोला गया 4 3 2 1। तो आप देखोगे कि सेम एलिमेंट से ए में भी और बी में भी। क्लियर बात है? तो अब यहाँ पे क्या बोलेंगे? सेट ए सेट बी सबसेट है ए का, एंड ए जो है वो भी सबसेट है किसका? बी का। इसीलिए मैं क्या बोलूँगा? ए बराबर होगा किसके? बी के। इतनी बातें मेरी समझ में आ रही है आपको? क्लियर है आता? चलिए, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, बातें समझते हैं। मैंने कहा कोई सेट ए है, 1 2 3
4 5। क्लियर बात है। मैंने कहा ये एक एलिमेंट है, क्या है, एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, ये खुद एक एलिमेंट है इस सेट का। क्लियर बात है। मैं अगर कहूँगा एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी सेट ए का कौन कौन सा एलिमेंट है, तो आप बोलोगे कि 1 बिलोंग्स टू सेट ए, 2 बिलोंग्स टू सेट बी, 3 बिलोंग्स टू सॉरी सारा तो सेट ए से ही बिलोंग कर रहा है। ए 1 बिलोंग्स टू सेट ए, बी 2 बिलोंग्स टू सेट ए, 3 बिलोंग्स टू सेट ए, और क्या है 4,5 बिलोंग्स टू सेट ए। ये सारे क्या है, बिलोंग कर रहे हैं सेट ए से। कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, सेट ए से। तो हम सबसेट इसे कब बोलेंगे, मान लेते हैं इसकी सबसेट अगर मुझे बनाने, तो मैं कहूँगा कि अगर कोई सेट बनाया गया है एक एलिमेंट का जिसमें एक इस्तेमाल किया गया है, तो ये जो सेट होगा ये सबसेट होगा सेट ए का। किसका सेट होगा, किसका सबसेट होगा, सेट ए का। ऐसे में कहूँ कि 2 जो होगा इसका हर एलिमेंट का अगर मैं सेट बनाऊं तो वो सबसेट होगा सेट ए का। आ रही मेरे पास में। बिलोंग्स टू अलग बात है, मैंने कहा 1 बिलोंग कर रहा है सेट ए से, 2 बिलोंग कर रहा है सेट ए से, 3 बिलोंग कर रहा है सेट ए से, और 4,5 एक खुद सेट है जो बिलोंग करता है सेट ए से। ये एक एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये खुद एक एलिमेंट है। क्लियर बात है। तो मैंने कहा कि अगर 1 एलिमेंट है तो इसको अगर किसी कर्ली ब्रैकेट में डिनोट कर दो तो एक सेट बन जाएगा। तो ये जो सेट होगा ये सेट ए का सबसेट होगा, ये जो सेट होगा ये सबसेट होगा बी ए का। उसी प्रकार 3 को अगर कर्ली ब्रैकेट के बीच में लिख दो तो ये भी सबसेट होगा ए का। क्लियर बात है यहाँ तक। फिर यहाँ पे ध्यान देना, मैं फिर कर्ली ब्रैकेट के बीच में इस एलिमेंट को लिख दूँ कि 4,5 ये भी सबसेट होगा ए का। किसका होगा, ए का सबसेट होगा। इतनी बातें मेरी समझ में आ रही है आपको। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट, यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलिए आगे ध्यान देंगे। अच्छा इसी में मैं ऐसा बोलता कि कर्ली ब्रैकेट के बीच में मैं ले लेता 1, 2, 4, 5। क्या ये सबसेट होगा ए का, बिल्कुल सबसेट होगा, क्योंकि जितने एलिमेंट इसमें अवेलेबल हैं 1, 2, 3 ये, तो मैंने 1, 2 लिया और ये, तो ये तो प्रॉपर सबसेट बन जाएगा सेट ए का। तो प्रॉपर सबसेट तो सबसेट तो है ही, तो मैं कहूँगा ये जो है सबसेट है ए का। ऐसे ही मैं और किसी चीज़ की बात करता हूँ, मैंने कहा 1, 2, 3 ये भी सबसेट होगा किसका, ए का। फिर मैं अगर बात करूँ 3, 4, 5 ये भी किसका होगा, सबसेट होगा ए का। क्लियर बात है, इतनी बातें मेरी समझ में आ रही है आपको। ऐसे में क्या बोलूँगा 5 भी सबसेट होगा किसका, ए का। ये सारी बातें मेरी समझ में आ रही है आपको, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स सेट ए के ही हैं और अलग एलिमेंट्स इसमें एक भी नहीं है। तो ये सबसेट होगा ए का, ये सबसेट होगा ए का, ये सबसेट होगा ए का, क्योंकि 1, 2 और ये करली ब्रैकेट में 4 और 5 ये किसका पार्ट है, सेट ए का, इसलिए ये सेट ए का पार्ट है तो ये सबसेट हो जाएगा ए का। उसी प्रकार 1, 2, 3 भी सबसेट होगा ए का। उसी प्रकार 3, 4, 5 जो करली ब्रैकेट के बीच में ये भी सबसेट होगा ए का। इस बात का आपको ध्यान देना है कि जो एलिमेंट होगा सिर्फ वो एलिमेंट, मैं ऐसा कह दूं कि 1 जो होगा वो सबसेट होगा ए का, ये गलत है। हमें 1 को अगर दिखाना है तो इसे करली ब्रैकेट के बीच में लिखना होगा कि 1 का अगर कोई सेट में बनाऊं तो ये सबसेट होगा ए का। मेरी बातें आ रही है समझ में आपको, ये कहना चाह रहा हूं मैं। क्लियर। चलिए मैं ऐसा कहूं कि कोई 5 मैंने बना दिया और करली ब्रैकेट के बीच लिख दूं, ये सबसेट होगा ए का, बिल्कुल नहीं, गलत है, क्योंकि ये 5 खुद में अपने आप में एक सेट होता है। आ रही मेरा समझ में इतना, 5 खुद में अपने आप सेट होता है। तो आप 5 अगर लिख दे तो 5 एलिमेंट दिख रहा है आपको इसमें, कहीं नहीं दिख रहा है ना, तो ये सबसेट नहीं होगा ए का। क्यों नहीं होगा, तो यहाँ पे नोट पॉइंट बना के लिख देना ऐसे ही कि 5 नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, यानी 5 जो है वो सेट ए से बिलोंग नहीं करता है, इसीलिए 5 का सेट नहीं होगा। अगर 5 अकेले तो वो सबसेट कहलाएगा ए का। इतनी बातें समझ में आ रही है आपको। अब हम देंगे सबसेट इन रियल नंबर। क्या लिख देना है, सबसेट इन रियल नंबर। फिर इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा नेक्स्ट क्लास में वो इंटरवल ऑफ रियल नंबर होगा। सबसेट इन रियल नंबर क्या है, मैं आपको रियल नंबर का कॉन्सेप्ट फर्स्ट लेक्चर में आपको समझाया था
कि कोई रियल नंबर मान लेते हैं, रियल नंबर है, तो रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर दो तरह के होते हैं, एक पॉइंट वाले होते हैं, एक बिना पॉइंट वाले होते हैं। क्लियर है? पॉइंट वाले कैसे होते हैं, तो मैंने आपको समझाया था पॉइंट वाले ऐसे हो सकते हैं, मैंने कहा 1.12 और ये रुक गया। एक ऐसा हो सकता है 1.12 रिपीट होते जा रहे हैं। एक ऐसा हो सकता है 1.12472327 ऐसे रिपीट नहीं हो रहा, चलते जा रहा है। तो आपने क्या देखा, इसमें हमने देखा कि ये टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेटिंग। ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। अच्छा, बिना पॉइंट वाले की अगर हम बात करें तो आप क्या बोलोगे कि माइनस इनफाइनाइट, 3 -2 -1 0 1 2 3 4 ऐसे इनफाइनाइट तक बोलोगे। क्लियर है? तो आपने क्या देखा, इस पूरे को अगर हम देखें तो इस पूरे को हमने क्या बोला, इंटीजर। क्या बोला, इंटीजर, इंटीजर जिसे हमने जेड से डिनोट किया था। अगर सिर्फ इसको लो 1 से लेके इनफाइनाइट तक, उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, जिसे हमने किससे डिनोट किया था, एन से। किससे डिनोट किया था, एन से। फिर आगे हम बात करें, अगर आप जीरो को शामिल कर दो, किसको शामिल कर दो, जीरो को, तो आपका होल नंबर हो जाएगा। क्या होगा, होल नंबर, जिसे हमने किससे डिनोट किया था, डब्ल्यू से। क्लियर है यहाँ तक? तो इसी को हमने क्या बोला, इसी को हमने पॉजिटिव इंटीजर बोला था, इसको हमने क्या बोला था, निगेटिव इंटीजर बोला था, इसको हमने क्या बोला था, जीरो इंटीजर। क्या बोला था, जीरो इंटीजर। क्लियर बात है? यहाँ तक हमने समझा था। अच्छा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को हमने किस में पढ़ा है, रेशनल नंबर में। किसे पढ़ा है, रेशनल नंबर में। किसे पढ़ा हमने, रेशनल नंबर में। रेशनल नंबर क्या होता है, जिसे हम p/q के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, और q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, इसी को हमने पढ़ा है रेशनल नंबर में। इरेशनल नंबर क्या होता है, जिसका जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, रूट में होना चाहिए नंबर, एनी नंबर इन रूट। मैंने कहा √2 √3 √5, रूट में नॉट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, रूट में परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। अगर कोई नंबर रूट में, तो हमने क्या किसमें पढ़ा था, इरेशनल नंबर में। हमने किससे डिनोट किया था, टी से। किससे डिनोट किया था, टी से। और इस नंबर को हमने किससे डिनोट किया था, क्यू से। इसको हमने टी से डिनोट किया था, इसको हमने क्यू से डिनोट किया था। बात आ रही समझ में? फिर हमने होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट किया था, नेचुरल नंबर को एन से डिनोट किया था, इंटीजर को हमने जेड से डिनोट किया था। तो बातें यहाँ पे समझने वाली क्या है, यहाँ पे हम ध्यान देंगे। पहला टॉपिक आपको, पहली चीज़ आपको ये जाननी है कि जो नेचुरल नंबर है ना, वो सबसेट होता है किसका, होल नंबर का। और होल नंबर सबसेट होता है इंटीजर का, और इंटीजर सबसेट होता है किसका, रेशनल नंबर का। क्योंकि हर इंटीजर नंबर रेशनल नंबर है, लेकिन हर रेशनल नंबर इंटीजर नंबर नहीं होगा, अभी मैं आपको समझा दूंगा। और हर रेशनल नंबर रियल नंबर होता है। क्या होता है, रियल नंबर। क्लियर है बातें? मेरी बात ध्यान सुनना। नेचुरल नंबर सबसेट होता है होल नंबर का, होल नंबर सबसेट होता है इंटीजर नंबर का, इंटीजर नंबर सबसेट होता है रेशनल नंबर का, रेशनल नंबर सबसेट होता है रियल नंबर का। अब मैंने अभी आपको समझाया कि ये जो इंटीजर नंबर है क्यों सबसेट होगा रेशनल नंबर का। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, माइनस का 3 लिखा है, इसके नीचे 1 छुपा, क्या ये रेशनल नंबर नहीं है? -2 ये भी रेशनल नंबर है। मैंने कहा 10 ये भी रेशनल नंबर है। तो कोई भी इंटीजर ले लो, हर किसी नंबर के नीचे एक छुपा रहता है कि, तो p/q के फॉर्म में अगर हम डिनोट कर पा रहे हैं तो रेशनल नंबर होगा। इसलिए हमने कहा जो इंटीजर नंबर होगा वो हमेशा सबसेट होगा रेशनल नंबर का, और हर रेशनल नंबर
रियल नंबर का सबसेट होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है रियल नंबर जितने भी नंबर हैं, सिर्फ आप इमेजिनरी नंबर को छोड़ दो जो कि रूट में माइनस के होते हैं, बाकी सारे नंबर रियल नंबर में कंसिडर किए जाते हैं। इतनी बातें मेरी समझ में आ रही है। दूसरा क्या है, इंटीजर नंबर के, इंटीजर नंबर ये इरेशनल नंबर में हमने ये देखा, रेशनल नंबर हमने देखा, अभी रेशनल नंबर हमारा छूट गया, क्योंकि रेशनल नंबर हमने देख लिया, इंटीजर देख लिया, नेचुरल देख लिया, होल नंबर देख लिया कि नेचुरल नंबर सबसेट है होल नंबर का, होल नंबर सबसेट है इंटीजर नंबर का, इंटीजर नंबर सबसेट है रेशनल नंबर का, रेशनल नंबर सबसेट है रियल नंबर का। आप यहाँ पे समझो कि जो इरेशनल नंबर होता है वो भी सबसेट होता है किसका, रियल नंबर का, क्योंकि आपने देखा जो रियल नंबर का ही पार्ट है सारा नंबर, जितने भी नंबर है पॉइंट वाले बिना पॉइंट वाले सभी रियल नंबर के पार्ट हैं, तो इंटीजर नंबर भी सबसेट होगा किसका, रियल नंबर का। लेकिन इसका उल्टा अगर मैं बोलने की कोशिश करूं कि क्या रियल नंबर सबसेट होगा रेशनल नंबर का, तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं, नॉट अ सबसेट ऑफ रेशनल नंबर। अच्छा मैं यहां पे बोलता इंटीजर नंबर सबसेट होगा होल नंबर का, तो आप कहोगे नहीं, क्यों, क्योंकि होल नंबर इंटीजर नंबर में आएगा, लेकिन इंटीजर नंबर होल नंबर में नहीं आएगा, सारे इंटीजर होल नंबर में नहीं आएंगे। आ रही मेरी बात समझ में, इस बात को समझना है आपको, रेशनल नंबर रियल नंबर का सबसेट होगा, लेकिन रियल नंबर रेशनल नंबर का सबसेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि रेशनल नंबर सारे रियल नंबर कहलाते हैं, लेकिन सारे रियल नंबर में इरेशनल नंबर भी आता है जो कि रेशनल नंबर नहीं है, तो इसलिए सबसेट नहीं हो सकता है रियल नंबर इरेशनल नंबर का। क्लियर बात है यहाँ तक? इतनी बातें अगर आपको समझ में आई हो, ये जिसको समझ में आ गया प्रॉपर तरीके से, वो इस बात को अच्छे से समझ पा रहा होगा जो मैंने अभी लिखा है यहाँ पे कि नेचुरल नंबर को हमने क्यों बोला होल नंबर का सबसेट, क्योंकि नेचुरल नंबर देखोगे होल नंबर के अंदर में आता है, लेकिन जीरो अगर इंक्लूड हो गया तो जीरो क्या नेचुरल नंबर में आएगा, नहीं, इसलिए हम होल नंबर को नेचुरल नंबर का सबसेट नहीं बोलेंगे, लेकिन नेचुरल नंबर का होल नंबर का सबसेट बोलेंगे। उसी प्रकार होल नंबर इंटीजर नंबर का सबसेट होगा, उसी प्रकार इंटीजर नंबर रेशनल नंबर का सबसेट होगा, उसी प्रकार रेशनल नंबर रियल नंबर का सबसेट होगा, और उसी प्रकार इरेशनल नंबर रियल नंबर का सबसेट होगा। इतनी बातें समझ में आ रही है आपको? आपने इस बात को समझा सबसेट क्या होता है, सबसेट को डिनोट कैसे करते हैं, फिर सबसेट इन रियल नंबर में क्या सबसेट होता है, इसी बात को मैंने समझा दिया आपको। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में आगे हम पढ़ेंगे रियल इंटरवल के बारे में और सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। थैंक यू।